तेनालीराम और मूर्ख दरबारी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में तेनालीराम अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे कृष्णदेवराय के दरबार के सबसे प्रिय दरबारियों में से एक थे। राजा कृष्णदेवराय अपने राज्य से बहुत प्रेम करते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति मौजूद रहते थे। लेकिन उन सभी में तेनालीराम सबसे अलग थे। वे कठिन से कठिन समस्या को हंसी मजाक में हल कर देते थे। दरबार के कई मंत्री और दरबारी तेनालीराम से जलते थे। उन्हें लगता था कि राजा हर समय तेनालीराम की ही प्रशंसा करते हैं और उनकी बातों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उन दरबारियों में एक मंत्री भैरवाचार्य सबसे अधिक ईर्ष्यालु था। वह हमेशा सोचता रहता कि किसी तरह तेनालीराम को राजा की नजरों से गिरा दे। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद भैरवाचार्य ने कुछ दरबारियों को अपने घर बुलाया। सभी लोग एक कमरे में बैठ गए। कमरे में धीमी रोशनी थी और सबके चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही थी। भैरवाचार्य बोला, जब तक तेनालीराम दरबार में हैं, हमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। राजा हर बात में उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। एक दरबारी बोला, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तेनालीराम बहुत चतुर हैं। भैरवाचार्य मुस्कुराया, हर चतुर इंसान की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। हमें बस उसे ढूंढना है। दूसरा दरबारी बोला, अगर हम उन्हें किसी बड़ी गलती में फंसा दें तो राजा उनसे नाराज हो जाएंगे। भैरवाचार्य ने सिर हिलाया, ठीक कहा। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा जिससे तेनालीराम खुद उसमें फंस जाए। उसी समय बाहर तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। अगले दिन दरबार में राजा कृष्णदेवराय ने घोषणा की, हमारे राज्य में अगले महीने एक बड़ा उत्सव होने वाला है। इस उत्सव में पड़ोसी राज्यों के राजा भी आएंगे। हमें ऐसा आयोजन करना होगा कि सभी प्रभावित हो जाएं। सभी दरबारी योजना बनाने लगे। तभी भैरवाचार्य खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस बार आयोजन की पूरी जिम्मेदारी तेनालीराम को दे दीजिए। वे इतने बुद्धिमान हैं तो अवश्य सफल होंगे। राजा मुस्कुराए, यह अच्छा विचार है। तेनालीराम, क्या आप यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। दरबार समाप्त हुआ। बाहर आते ही कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि अब तेनालीराम बड़ी जिम्मेदारी में उलझ जाएंगे और कोई न कोई गलती अवश्य करेंगे। तेनालीराम सब समझ रहे थे। वे मन ही मन बोले, लगता है कुछ लोग फिर कोई चाल चल रहे हैं। दिन बीतने लगे। तेनालीराम उत्सव की तैयारियों में जुट गए। पूरे राज्य को सजाया जाने लगा। सड़कों पर रंग बिरंगे झंडे लगाए गए। बाजारों में रोशनी चमकने लगी। दूर दूर से कलाकार बुलाए गए। लेकिन दूसरी ओर भैरवाचार्य अपनी योजना बना रहा था। उसने कुछ लालची व्यापारियों से मिलकर महंगे सामान की कीमतें बढ़वा दीं। उसका उद्देश्य था कि उत्सव के खर्चे बढ़ जाएं और राजा तेनालीराम को दोष दें। कुछ दिनों बाद राजकोष अधिकारी राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, उत्सव का खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजा चिंतित हो गए। इतना खर्च कैसे बढ़ गया? भैरवाचार्य तुरंत बोला, महाराज, शायद तेनालीराम ने ठीक से व्यवस्था नहीं की। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलवाया। तेनालीराम दरबार में पहुंचे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तेनालीराम, खर्च इतना क्यों बढ़ रहा है?
तेनालीराम शांत थे। महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं कल इसका उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सही कारण जानना होगा। अगले दिन तेनालीराम दरबार में एक बड़ा थैला लेकर पहुंचे। उन्होंने थैले को राजा के सामने रखा। राजा ने पूछा, इसमें क्या है? तेनालीराम मुस्कुराए, महाराज, इसमें राज्य के कुछ लालची लोगों का सच छिपा है। उन्होंने थैला खोला। उसमें अलग अलग व्यापारियों के लिखित समझौते थे, जिनमें कीमतें बढ़ाने की बात लिखी हुई थी। राजा क्रोधित हो उठे। यह सब किसने किया? तेनालीराम बोले, महाराज, इन व्यापारियों को किसी ने उकसाया था। राजा ने पूछा, कौन? तेनालीराम ने धीरे से कहा, भैरवाचार्य। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। भैरवाचार्य के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा गरजते हुए बोले, क्या यह सच है? भैरवाचार्य घबराकर बोला, महाराज, मैं। लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। राजा बहुत नाराज हुए। तुमने राज्य और उत्सव दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भैरवाचार्य सिर झुकाकर खड़ा रहा। तेनालीराम बोले, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इन्हें एक अवसर देना चाहता हूं। राजा आश्चर्यचकित हुए। जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम उसी की सहायता करना चाहते हो? तेनालीराम मुस्कुराए, गलती करने वाला यदि अपनी भूल समझ जाए तो उसे सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। राजा तेनालीराम की उदारता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने भैरवाचार्य को चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन भैरवाचार्य के मन की ईर्ष्या खत्म नहीं हुई। उत्सव का दिन आ गया। पूरा विजयनगर रोशनी से जगमगा रहा था। महल फूलों से सजाया गया था। दूर दूर से आए मेहमान राज्य की सुंदरता देखकर चकित थे। नृत्य, संगीत और कला का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा था। राजा कृष्णदेवराय बहुत प्रसन्न थे। उसी समय भैरवाचार्य ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने कुछ लोगों को अफवाह फैलाने के लिए भेजा कि महल का खजाना चोरी हो गया है। थोड़ी ही देर में पूरे महल में हड़कंप मच गया। एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, महाराज, खजाने का एक संदूक गायब है। राजा हैरान रह गए। क्या? इतनी सुरक्षा के बावजूद? भैरवाचार्य तुरंत बोला, महाराज, यह उत्सव की अव्यवस्था का परिणाम है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम शांत स्वर में बोले, महाराज, कृपया घबराइए मत। चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। भैरवाचार्य मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि इस बार तेनालीराम अवश्य असफल होंगे। तेनालीराम ने सभी दरबारियों और सैनिकों को एक बड़े कक्ष में बुलाया। फिर उन्होंने एक लंबी लकड़ी मंगवाई और बोले, यह जादुई लकड़ी है। जिसने चोरी की होगी, रात तक उसकी लकड़ी 2 अंगुल बढ़ जाएगी। सभी लोग डर गए। तेनालीराम ने हर व्यक्ति को बराबर लंबाई की लकड़ी दी और कहा, कल सुबह सभी अपनी लकड़ी लेकर आएं। भैरवाचार्य सोचने लगा, यदि लकड़ी सचमुच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण उसने रात में अपनी लकड़ी 2 अंगुल काट दी। अगले दिन सभी लोग अपनी लकड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। तेनालीराम ने एक एक लकड़ी देखी। अचानक वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, चोर मिल गया। राजा ने पूछा, कौन? तेनालीराम ने भैरवाचार्य की ओर इशारा किया। इनकी लकड़ी बाकी सबसे छोटी है। भैरवाचार्य घबरा गया। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तेनालीराम बोले, यदि तुम निर्दोष होते तो डरते नहीं।
तुमने लकड़ी काट दी क्योंकि तुम्हें लगा कि यह बढ़ जाएगी। राजा क्रोधित हो उठे। तो खजाना चोरी करवाने के पीछे तुम थे। भैरवाचार्य घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तेनालीराम से ईर्ष्या करता था। राजा बोले, ईर्ष्या इंसान को मूर्ख बना देती है। तेनालीराम ने कहा, महाराज, किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी जलन होती है। राजा ने भैरवाचार्य को कुछ समय के लिए दरबार से निकाल दिया। इसके बाद उत्सव फिर से शुरू हुआ। सभी मेहमान तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। पड़ोसी राज्य के एक राजा ने कहा, हमने कई विद्वान देखे हैं, लेकिन तेनालीराम जैसा चतुर व्यक्ति कभी नहीं देखा। राजा कृष्णदेवराय गर्व से मुस्कुराए। उत्सव समाप्त होने के बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाया और बोले, तेनालीराम, तुमने न केवल राज्य की प्रतिष्ठा बचाई बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। तेनालीराम विनम्रता से बोले, महाराज, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो दूसरों का भला करे। राजा ने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। समय बीतता गया। भैरवाचार्य ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। कुछ महीनों बाद उसने तेनालीराम से क्षमा मांगी। वह बोला, मैंने ईर्ष्या में आकर बहुत गलतियां की। आपने हर बार मुझे बचाया, जबकि मैं आपका बुरा चाहता था। तेनालीराम मुस्कुराए। यदि दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा सके तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। भैरवाचार्य की आंखों में पश्चाताप था। उस दिन के बाद उसने कभी तेनालीराम के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक मूर्ख दरबारी अपनी ईर्ष्या के कारण बार बार हार गया और तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी से हर बार जीत गए। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, बुद्धि और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। शिक्षा। ईर्ष्या इंसान को मूर्ख बना देती है। बुद्धिमानी हमेशा छल पर विजय प्राप्त करती है। सच्चा महान व्यक्ति वही है जो दूसरों को सुधारने का अवसर दे। धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।